विकिपीडिया के मुताबिक बांदी कोई भी तारीखी अहमियत नहीं रखता और बकाया इंटरनेट पर भी आपको इसके मुताबिक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, सिवाय एक किताब के जो कि बांदी के एक टीचर ने सिंधी ज़ुबान में लिखी है। उसके मुताबिक यहाँ पे 3 बहनें रहती थीं, जिनका नाम बुछेरी, दौड़ और बांदी था। आगे चल के इन तीनों बहनों के नाम पे इस खित्ते में 3 अलग अलग शहर आबाद हो गए। एक और कहानी के मुताबिक जब यहाँ पे सिंधु दरिया बहता था तो उसके ऊपर मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल लगाए जाते थे और उन जालों को बांदी कहा जाता है, जिससे इस खित्ते का नाम बांदी पड़ गया। वही चाबी है जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। पता अगर तुम्हारा बिजनेस माइंड होगा बाकी आगे जाने वाला, तुम बोलोगे हफ्ते में एक वीडियो बन रही है मैं 3 बना लूँ, नौकरी में कमा रहा हूँ। ट्रेन से जाना था नवाबशाह, ट्रेन निकल गई है, ये बंदा फुल पागल हुआ हुआ है और अब इसकी बाइक पे जाएंगे बैठ के। यार है पेट्रोल लेके यार अब यहाँ पे आबादी तो अज़ल से रही है। जैसे सिकंदर आज़म के वक्त से लेकर अरबों के वक्त के बीच में ये सारा खित्ता बौद्ध हुकूमत के अंडर रहा। इसके आसार हमें दौड़ और बांदी के बीच में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि भीम जो दड़ो, ठुल मीर रुकन और ऐसे कई आसार। जो कि भारत का पुराना शहर भी कहलाता है। उस तरफ इसके लेक के उस तरफ बांदी है जो करंट बांदी है, और ये 1947 तक बांदी होता था। जो सामने लेक देख रहे हो, ये लेक एक टाइम पे बोलते हैं 22 किलोमीटर तक फैली होती थी। एक टाइम से मुराद के ये जब तक रोड पक्के बने, उससे पहले ये दरिया सिंधु की एक शाख होती थी। और इस शाख के किनारे पे भी बहुत कहानी है। जब सिकंदर आज़म अलेक्जेंडर यहाँ से जा रहा था ऊपर किंग पोरस की आर्मी से लड़ने, परशुतम, तो यहीं से होता हुआ गया था। उसने अपने जनरल्स वगैरह यहाँ पे छोड़े थे। तो हमारे पास जो 2 का लफ्ज़ है, 2 को हम बोलते हैं ब, और बाकी तकरीबन सारी लैंग्वेजेस जो हमारे इस फैमिली ट्री की हैं, लैंग्वेज फैमिली की, वो सारी 2 या 2 का कोई वेरिएंट बोलती हैं। 2, 2, दोस्त, दू, ऐसा कुछ। सिंधी अकेली है जो बाय बोलती है, ब, जो कि निकला है ग्रीक बाय से, क्योंकि मैसेडोनियंस ने हम पे कब्जा किया था, मैसेडोनियंस ने हम पे रूल किया था कोई 300-400 साल बाद। तो 2-3 चीज़ें हमारे पास छोड़ के गए, उनमें से एक चीज़ थी 2 का लफ्ज़, ब। तो ये था अलेक्जेंडर का टाइम। उसके बाद फिर राजा डाहर, जो आखिरी हिंदू किंग जिसको बोलते हैं यहाँ का, सिंध का, उसने भी अपनी आखिरी जंग यहीं पे लड़ी थी। उसका सर यहीं पे कटा था, इसी दरिया के किनारे पे। आज़ादी से पहले इस खित्ते का नाम आमरजी था, जो कि एक हिंदू मेजॉरिटी शहर था। लेकिन तब भी यहाँ पे हिंदू, मुसलमान और बाकी सब मज़हब साथ में रहते थे। आमरजी के शहर की एक तरफ दरिया पड़ता था और 3 तरफ ये घने जंगलों में घिरा हुआ था। इन सब की वजह से यहाँ पे धात और रंगबाजी का काम बहुत ही ज़्यादा था, और इतना अच्छा होता था कि यहाँ का काम बाहर तक एक्सपोर्ट होता था। मुंबई, गुजरात और ईरान तक यहाँ से चीज़ें जाती थी। बांदी से मशरिक की जानिब थर का सहरा शुरू हो जाता है। पुराने ज़माने में सहरा के ज़रिए लोग जैसलमेर, गुजरात, कच्छ, चोलिस्तान और उमरकोट तक सफ़र करते थे। लेकिन अब बॉर्डर बनने के बाद उसकी रसाई बहुत ही मुश्किल हो गई है। गुचड़ोथर, गूंगोथर, अचड़ोथर, ये थर के 3 इलाके हैं जो इस शहर से करीब पड़ते हैं। ये देख रहे हैं आप कि माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। ये आता है रशिया से, फ्रांस से, वो उधर भी नीचे पानी में भी तैर रहे हैं ग्रुप सुन के। आज़ादी से पहले जब ये इलाका हिंदू मेजॉरिटी हुआ करता था, तब भी यहाँ पे सब मज़हब के लोग साथ में मिलजुल के रहते थे। यहाँ पे मुशायरे हुआ करते थे, यहाँ पे आर्ट को प्रमोट किया जाता था, और आज के शहरी भी इसी काम के ऊपर हैं। अपनी आर्ट को प्रमोट करते हैं, अपनी शायरी को प्रमोट करते हैं और साथ में मिलजुल के रहते हैं। बिल्कुल मर्ची चौटा
फिर सही है, फिर घूमो, बांदी चले जाओ, वो डिस्टिलरी की लाइट दिख रही है ना। बांदी जाते वक्त सबसे पहले जो है ना आपको ये मना करना क्या। अच्छा ये भाई ये देखे ना, ये यहाँ से गुजर के आ रहा है, बस ये तो दरवाजा है ना, ये बस ऐसा ही है। अभी भी देखो वहाँ से स्टेशन से लोग पैदल जा रहे हैं। फाइनली ट्रेन आ चुकी है, देखते हैं कोई बंदा नहीं आया इसके आगे। आज तो बचत हो गई आज भाई। सब बच गए भाई। आज तो बड़ी बचत हो गई। आज़ादी के बाद काफ़ी ज़्यादा हिंदू, सिख और बौद्ध लोग ये शहर छोड़ के चले गए, लेकिन बहुत सारे अब भी इस शहर को अपना घर मानते हैं। आज भी इस शहर में आपको इमाम बारगाह, मस्जिद, मंदिर, गिरजा, शमशान घाट सब मिलेंगे, और ये सब अभी भी यूज़ में है क्योंकि ये सारी कम्युनिटीज़ यहीं रहती हैं। अंग्रेज़ों के दौर में जब सूर्या बादशाह ने अपना इनकलाब शुरू किया हुर मुजाहिदीन के साथ मिलके, तब ये खित्ता उनके अंडर आया और अंग्रेज़ों ने सूर्या बादशाह और उनके वालिद को जो फांसी दी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए, उनके साथ यहाँ पे इस खित्ते के भी कई लोग साथ थे। आज़ादी के कई सालों बाद तक यहाँ पे एजुकेशन का नामो निशान नहीं था। प्रोफेसर अब्दुल कादिर डायरी, जो कि यहाँ के एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, उनकी जी तोड़ मेहनत के बाद यहाँ पे एजुकेशन बहाल हुई और कई स्कूल बने, जो कि उन्होंने खुद ओवरसी भी किए बहुत टाइम तक। यार ये अच्छी बात है, सबसे अच्छी सोच है। हिंदू भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, काफ़ी टाइम से रहते हैं। जब हम छोटे थे तब से इनको देख रहे हैं, और ये हमारे वालिदों के टाइम से इधर से रहते हैं। बाकी जब दिल करेगा वो चले जाते हैं। खाना बुला खान उनका अपना गांव है, उधर जाते हैं, उधर घूमते हैं फिरते। बाकी इधर वो शरीफ लोग इंतहाई, कपड़ों की दुकान है, किसी का चप्पलों का दुकान है, किसी का क्या कारोबार है, किसी की बेटी भी है। काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह खुश भी है। यहाँ के हिंदुओं के बारे में एक बात कि काफ़ी हिंदू, बहुत सारे हिंदू मेजॉरिटी यहाँ से माइग्रेट करके इंडिया चले गए थे। सिख भी होते थे यहाँ पे। इस भाई का गांव है चंदा सिंह, यहीं पे थोड़ा सा आगे, यहाँ से कोई 10-15 किलोमीटर आगे है चंदा सिंह। वहाँ पे सिख रहते थे और यहाँ पे भी सिख रहते थे, हिंदू भी रहते थे बहुत टाइम से। वो चले गए इंडिया, अब उनसे कनेक्शन नहीं है उनका। शायद सबका कनेक्शन टूट गया होगा, उनको भी अब इस जनरेशन को नहीं पता होगा बांदी क्या है, बांदी कहाँ से आए थे हमारे बड़े। तो अगर कोई बड़ों को पता होगा, सिर्फ उनके बड़ों को पता होगा। तो अगर कोई ऐसा सिंधी देख रहा है मेरी वीडियो जो पाकिस्तान में, सिंध में नहीं है, तो वो पूछे। अगर वो बांदी से हैं तो आए बांदी वापस घूमें। आपकी रहती है जितनी हमारी है। बांदी का हर रोड आपको मिलेगा, गली मिलेगी। बरसात में आपको पानी का एक कतरा भी नहीं मिलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज़ ओके माशाल्लाह। जो भी है, लाइट तो है सही 12 घंटे नहीं होती, 12 घंटे होती है जो टाइमिंग है। बाकी हर सहूलतें हैं मतलब। क्या करनी पड़ेगी? 2000 सालों से जंगों से हम आशना होने के बावजूद भी यहाँ के लोग बहुत ही खुशगवार और मिलनसार हैं। आज भी अगर कोई यहाँ पे आता है तो पहले उसको खुली बाहों से वेलकम किया जाता है और उसके बाद आगे कोई सवाल किया जाता है। अगर पानी ना हो तो फिर ट्यूबवेल का पानी जब हम चलाते हैं तो उस पानी में इसके जितनी ताकत नहीं होती, फिर वो फसल जो है इसके मुकाबले नहीं आता। इस पानी में और ट्यूबवेल के पानी में फर्क है। जो जब ये पानी आता है ना दरिया वाला, तो ये इसमें से फसल बहुत अच्छी होती है और वजन भी बहुत ज़्यादा दिखती है। कबूतर आओ, कबूतर